हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। हकीकत में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन नहीं होती। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो ये नहीं होता। हाँ, ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, वो भी बताऊंगा। लेकिन हकीकत में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होता है हकीकत में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। 15 मिनट बाद इसको ड्राइव भी करेंगे। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन जब हमें कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं होता तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम इंटरवल। लेकिन वास्तविकता में हमेशा ध्यान रखना, अगर लेवल को बढ़ाना चाहते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। हाँ, ये गलत भी नहीं है पूरी तरह। ये भी बताएंगे इसको कब अप्लाई कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बाय में भाग में टाइम इंटरवल, ये क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। लेकिन हकीकत में ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। इन रियलिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पढ़ा जाता है विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे। लेकिन जब हमें बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं होता तो एक्सेलरेशन को मानते हैं चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। तो इनफैक्ट ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है, जो कि सही भी होता है। वेलोसिटी में जितना चेंज है वो जितने टाइम इंटरवल में है। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। मान लो t इज इक्वल टू t2 पे वेलोसिटी है पार्टिकल की v2, और t इज इक्वल टू t1 पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है v1। तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। या एवरेज एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को डेल्टा वी भाग में डेल्टा टी। लेकिन अब मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। व्हेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या जिससे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट। व्हेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं केवल, व्हेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट आई कैप के आगे भी, और जे कैप के आगे भी कांस्टेंट है, के कैप के आगे भी कुछ कांस्टेंट है -2। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब मैं किसका यूज कर सकता हूं, जब ध्यान रहे, जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलूं या एक्सेलरेशन बोलूं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हो, कांस्टेंट हो, तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल, इसका यूज कर सकता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी।
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मैं ये हमेशा लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल इनटू मैं दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन इनटू मैं टाइम इंटरवल, ये मैं हमेशा लिख सकता हूं जब एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट। तो मान लो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो वेलोसिटी है ना v1 वो गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है किसी इंस्टेंट पे 2 सेकेंड पे। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखूंगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू में टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगी v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। और जो ये T1 है एट टी इज इक्वल टू T1 और जो फाइनल इंस्टेंट है एट टी इज इक्वल टू T2 वो मान लो 5 सेकेंड है। उस पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 है, वो फाइंड आउट करनी है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं हमेशा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू मैं टाइम इंटरवल लिख सकता हूँ। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो v2 जो कि फाइंड आउट करना है माइनस v1 कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप इंटू में T2 माइनस T1। T2 5 सेकेंड T1 2 सेकेंड तो 5 माइनस 2 3 सेकेंड। तो यहां से v2 आ गया 3 दूनी 6 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6k कैप और ये उस तरफ प्लस हो जाएगा तो माइनस 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस माइनस प्लस उस तरफ माइनस हो जाएगा तो माइनस 3j कैप माइनस k कैप उस तरफ प्लस k कैप हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी या एट टी इज इक्वल टू T2 विच इज 5 सेकेंड आ जाएगी 6 और 2 8i कैप 9 j कैप वाले j कैप के साथ 9 में से 3 गए 6j कैप माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5k कैप। ये आ जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी या v2 एट टी इज इक्वल टू T2 विच इज 5 सेकेंड। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मैं हमेशा ये अप्लाई कर सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू में टाइम इंटरवल। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ कैसा होता है i कैप के आगे भी कांस्टेंट मिलेगा जैसे कि 2 है j कैप के आगे भी कांस्टेंट मिलेगा जैसे कि 3 है k कैप के आगे भी कुछ कांस्टेंट मिलेगा -2 है। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू में टाइम इंटरवल। तो जो हम पढ़ते हैं बिना कोई खास नॉलेज के कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर ये इन रियलिटी हमें अप्लाई करना है तो ये कब अप्लाई करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये मान लो ये एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट और वो a है जैसे कि यहाँ पे था चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल v2 माइनस v1 टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। t2 इंस्टेंट इंस्टेंट पे v2 है वेलोसिटी t1 इंस्टेंट पे v1 वेलोसिटी है।
तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि भाई हर जगह आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा, कि भाई यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी टाइम का फंक्शन हो सकता है कुछ एक जगह भी, अगर टाइम का फंक्शन मिल गया आई कैप जे कैप के कैप के सामने, तो वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहां पे ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ये स्टैंडर्ड चीज है जो कि अभी थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बिना कोई ज्ञान के चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। अगर हकीकत में मानो तो ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। इसको भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एवरेज एक्सेलरेशन होता भी यही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। लेकिन बिना कोई नॉलेज के ये पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। अगर इसको अप्लाई करना चाहते हो रियल लाइफ में तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जैसे कि मैंने अप्लाई करके दिखाया है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन था, t2 इंस्टेंट पे v2 वेलोसिटी निकालनी थी, v1 t1 इंस्टेंट पे v1 वेलोसिटी गिवन थी, तो इसका यूज करते हुए मैंने फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड निकाल दी। लेकिन असली जो प्योर चीज है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है, और ये जनरल है, बिल्कुल स्टैंडर्ड जनरल अप्रोच। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूंगा तो समझ जाना कि भाई मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन को हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन बोलूंगा, वो सहूलियत के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर मैं खाली एक्सेलरेशन बोलूंगा तो वो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे बोला तो मैंने। अब देखते हैं स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड अप्रोच इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या है? वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये एक्स वाई जेड। हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई जेड ये ना एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं चाहते फिजिक्स में कहीं पे भी। तो मान लो एक पार्टिकल है, वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ आया है, आर्बिट्रेरी पाथ इन स्पेस, ऐसे चलते हुए आया है, और किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी पे जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू टी पे। और t इज इक्वल टू टी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है v, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर भी होती है, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का पता लगाना है, और t इज इक्वल टू टी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर r है, और t इज इक्वल टू टी पे जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a है। जब हमारा पार्टिकल इस p पॉइंट पे है, ऐसे चलता हुआ है स्पेस में आर्बिट्रेरी पाथ लेके, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ, हमेशा ध्यान रखना उसके हाथ में स्टॉप वॉच है। तो t इक्वल टू टी पे हमारा पार्टिकल p पॉइंट पे है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर r है। अब हमें क्या पता लगाना है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको ड्राइव करना है। a इज इक्वल टू dv बाई dt। कैसे ड्राइव करें? तो इसको रीड्रॉ कर रहे हैं।
मान लो t इज इक्वल टू टी पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, t इज इक्वल टू टी पे, और वेलोसिटी क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v थी, ठीक है। अब पार्टिकल थोड़ा सा सरका है बिल्कुल, लेकिन मैं इसको थोड़ी दूर तक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आया है, लेकिन ये पॉइंट इसके बहुत पास है, और ये दोनों कोइंसाइड भी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही ज्यादा पास है। और आफ्टर डी टी इंटरवल, मतलब किस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v प्लस dv, dv का उछाल आ गया dv, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू टी पे v है, और पार्टिकल बहुत थोड़ा असर क्या है, और इंटरवल कितना है, ये टाइम इंटरवल dt, जिसके कारण ये इंस्टेंट हो जाएगा t प्लस डी टी, और t प्लस डी टी इंटरवल सॉरी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v प्लस dv, मतलब वेलोसिटी में बहुत कम उछाल आया है, dv टेंस टू जीरो, ऑल्सो दिस टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो। अब मैं सोचो ऐसा मान सकता हूं, क्योंकि ये टाइम इंटरवल बहुत कम है, कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस dt टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो क्या है, a है, इस dt टाइम इंटरवल में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है जो कि इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे यहां तक भी मैं वही मान सकता हूँ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्यों, dt टाइम इंटरवल बहुत कम है, वेरी स्मॉल। तो मैं अब किसका यूज कर सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू माय टाइम, इसका कब यूज किया जाता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और यहाँ पे मैं ऐसा मान सकता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए था, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ए रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना दूर दिखाई दे रहा होगा, ये इसके बहुत नजदीक है, ऐसा क्यों, ये dt टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v प्लस dv माइनस v, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन a, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इनटू में ये टाइम इंटरवल dt, तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया, v से v कैंसिल, dv बाई dt, और मुझे पता है v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल p की t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो d बाई डी टी, v को क्या लिख सकता हूं, dr बाई डी टी, तो ये आ गया डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर ऑफ पोजीशन वेक्टर। अभी के वैसे ये और ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि v क्या है, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी के लिए इसको याद रखना है, इसको बस, वैसे दोनों सेम है ये। यहाँ से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देख सकते हो वो एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है विच इज वेक्टर, नीचे टाइम है विच इज स्केलर, वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर आएगा। तो अब क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये क्या है, सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान। एवरेज कोई भी चीज हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज एक्सेलरेशन हो, ये सब सहूलियत के लिए, मतलब कुछ हमें अच्छी चीज पता चले, एक अच्छी नॉलेज है। देखते हैं क्या होती है, एट टी इज इक्वल टू टी वन पे मान लो हमारा पार्टिकल यहाँ पे है,
टी इज इक्वल टू T1 पे, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू T1 पे मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v1, और ऐसे चलता चलता पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कौन सा इंस्टेंट है, ये स्टॉप वॉच में t इज इक्वल टू T2। इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v2। अब सोचो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v2 माइनस v1, और कितने टाइम इंटरवल में आया, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या पता क्या कह रही हो, उसके तहत T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज आ गया, v2 माइनस v1। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इतना ही वेलोसिटी में चेंज आए और इतने ही टाइम इंटरवल में, लेकिन कुछ ऐसी कांस्टेंट रेट से आए। वो कांस्टेंट रेट क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल, t2 टाइम ज्यादा है t1 से, T2 माइनस T1। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं डेल्टा v। डेल्टा हमेशा लार्ज चेंज के लिए यूज होता है, और डी स्मॉल चेंज के लिए, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, डेल्टा लार्ज चेंज के लिए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, ये भी अच्छी खासी चेंज इन वेलोसिटी है। लेकिन ये जो डीवी है ये वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, वेरी 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 स्मॉल, इतनी स्मॉल जो कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जीरो भी नहीं है। ऐसे ये जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम था dt, ये भी बहुत स्मॉल टाइम है, हम सोच भी नहीं सकते इतना स्मॉल है, लेकिन जीरो भी नहीं है, अप्रोच कर रहा है जीरो को दोनों। तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी, कि भाई उतना ही वेलोसिटी में चेंज आए और उतने ही टाइम इंटरवल में, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से आए। हकीकत में तो कांस्टेंट रेट से थोड़ी ना आया है, यहाँ पे क्या बता क्या क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रही होंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक कांस्टेंट रेट से आए, उतना ही वेलोसिटी में चेंज और उतने ही टाइम इंटरवल में। तो वो कांस्टेंट रेट क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। और ये तो हम जानते ही हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो है SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसके ऊपर बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्या दे रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होती है। वो क्या है, 2t(i) माइनस 3t² प्लस t² माइनस 2k। यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, और ये भी गिवन है एट t इज इक्वल टू 0। पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k। और बताना क्या है, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बहुत सारी चीजें बतानी है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन बोल लूँ या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल लूँ, बात एक ही है। लेकिन जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात आएगी तो मैं उसको एवरेज एक्सेलरेशन ही बोलूंगा। बात क्या है, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। जब स्टॉप वॉच में 2 सेकंड टाइम होगा तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता लगाना है। व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को मैं केवल वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है। व्हाट विल बी इंस्टैंटेनियस पोजीशन वेक्टर। इंस्टैंटेनियस पोजीशन वेक्टर बोलूं या पोजीशन वेक्टर बोलूं, बात एक है। ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। किस इंस्टेंट पे? 2 सेकेंड पे। और एवरेज वेलोसिटी भी पता लगानी है किस इंटरवल में? 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी एवरेज बतानी है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड का, ये दो सेकेंड का इंटरवल होगा। और फिर एवरेज एक्सेलरेशन पता लगाना है 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के इंटरवल में। 3 सेकेंड से 6 सेकेंड का जो ये 3 सेकेंड का इंटरवल होगा इसमें। तो सॉल्व करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी गिवन है 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वेयर जे कैप प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2k कैप। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट कर दो 2i कैप माइनस 6t जे कैप प्लस 2t, 2 का 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन पता चल गया, वेलोसिटी गिवन थी। अब चाहूँ तो मैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। तो डी आर आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसके साथ। 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वेयर जे कैप प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2k कैप और ये dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है? इतना। ये बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं इसको। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना गिवन है। और एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लो r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, इसका अलग। तो ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2t स्क्वेयर बाय 2, मतलब ये t स्क्वेयर हो जाएगा, टी स्क्वेयर आई कैप माइनस 3t क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस t क्यूब जे कैप प्लस t क्यूब बाय में 3 माइनस 2t के कैप, ऐसा है। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 0 से t, तो यही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो फाइनल इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आई कैप में, जे कैप में, के कैप में। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर आई कैप है, यहाँ पे माइनस 2, तो उस तरफ प्लस 2, तो टी स्क्वेयर प्लस 2 आई कैप। यहाँ पे माइनस टी क्यूब जे कैप है, यहाँ पे प्लस जे कैप है प्लस 3, उस तरफ माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ टी क्यूब प्लस 3, ऐसा लिख सकता हूँ। और के कैप की बारी आई, तो यहाँ पे माइनस 4k कैप, उस तरफ प्लस 4 हो जाएगा। तो टी क्यूब बाय 3 माइनस 2t प्लस 4k कैप। ये आ गई इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, जिसकी हेल्प से मुझे पार्टिकल की पोजीशन का पता लगता है। ऑब्जर्वर से, जो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा होता है, इसको पार्टिकल के मोशन को देखता रहता है, तो उसकी जो पोजीशन क्या है
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट से ही तो पता चलती है उस पर्टिकुलर पॉइंट जो ट्रेजेक्टरी पे है। अब क्या पता लगाना, पहले पार्ट में देखो, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 सेकंड पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, तो 2 सेकंड पे यहीं पे कर लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट कर दो जहाँ पे टी दिखाई दे रहा है, 2i कैप माइनस 12j कैप प्लस 2 दूनी 4k कैप। एक तो आंसर ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पता लगानी है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। या वेलोसिटी बोल दो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये गिवन थी तो इसका यूज करेंगे। यहाँ पे टी की जगह 2 पुट करना, 2 दूनी 4, 4i कैप, 2 दूनी 4 ये 12 माइनस 12j कैप, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 प्लस 2k कैप। दो आई कैप माइनस 12j कैप प्लस 4k कैप, 4i कैप माइनस 12j कैप प्लस 2k कैप। ठीक आंसर। थर्ड है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो वेरीफाई करवाना जरूरी है। व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब जब स्टॉप वॉच में टाइम 2 सेकंड होगा तो ये पता लगाना है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, और पोजीशन क्या बता, कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पोजीशन वेक्टर और बताना पार्टिकल का। तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6i कैप, 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 11 माइनस 11j कैप। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 8 भाग में 3 और माइनस 4 प्लस 4, तो ये 0 हो जाएगा, 8 भाग में 3 बचेगा। तो 8 भाग में 3 कितना होता है, 2.66 के कैप। और नेक्स्ट पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी पता लगानी है 2 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाग में टाइम इंटरवल, या चेंज इन पोजीशन वेक्टर भाग में टाइम इंटरवल। तो 2 सेकंड पे मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, ये रहा। 4 सेकंड पे और पता लगाना पोजीशन वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन, 4 चौक 16 और 2 18 आई कैप, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 3 67 माइनस 67 जे कैप, 4 का क्यूब 64 भाग में 3 यो प्लस 4 माइनस 8, तो 64 भाग में 3, 4 माइनस 8 माइनस 4, तो ये कुछ 22 आएगा, 22 में तो 4 गए 18, 18 अठूरा के आसपास आएगा, ये आएगा 17.33, 17.33 के कैप। और पता क्या लगाना था भाई, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से टू टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये 2 सेकंड का जो इंटरवल है 4 माइनस 2, इस इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, 4 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर माइनस 2 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 4 माइनस 2 2, तो वी एवरेज आ जाएगी 4 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है ना R4, और ये क्या है R2। तो R4 माइनस R2 करोगे तो 18 में 6 गए 12, 12 आई कैप माइनस 67 प्लस 11, तो ये कितना हो गया, 67 में से 11 घटा लो और माइनस कर दियो, तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा मेरे ख्याल में, हाँ। तो माइनस 56 जे कैप, और 17.33 में से 2.66 घटा लो, 17.33 में से
2.66। तो 13 में 6 गए 7, 12 में 6 गए 6, 6 में 2 गए 4, यहाँ पे 1, तो ये आ गया 14.67। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई इस 2 सेकंड के इंटरवल में, भाग में टाइम इंटरवल भी आना था 2, तो 2 6 12 6 आई कैप माइनस 28 जे कैप, और 14.67 को 2 से भाग करेंगे तो यह आएगा 7.335। नेक्स्ट पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन पता लगाना 3 सेकंड से 6 सेकंड के इंटरवल में। t इक्वल टू 3 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड के इंटरवल में, मतलब जो ये 3 सेकंड का इंटरवल हो गया ना 6 माइनस 3, तो इस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन पता लगाना है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, 6 t इक्वल टू 6 सेकंड पे इंस्टेंट वेलोसिटी माइनस t इक्वल टू 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाग में टाइम इंटरवल। तो 6 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे पता होनी चाहिए, और किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है, तो 2 6 12 आई कैप, और 3 6 6 36 तिया 108 माइनस 108 जे कैप, 6 6 36 माइनस 2 34 जे कैप, और एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे t को 3 पुट कर दो, तो 2 तिये 6 आई कैप, 3 तिया 9 तिये 27 माइनस 27 जे कैप, 3 तिया 9 में तो 2 गए 7 के कैप। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा v6 माइनस v3 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 6 माइनस 3 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो v6 माइनस v3 करो, 12 में 6 गए 6, माइनस 108 प्लस 27, माइनस 108 प्लस 27, तो माइनस आएगा, और 108 में तो 27 घटा लो, 8 में तो 7 गए 1, 10 में तो 2 गए 8, 1 में तो 1 गई 0, 81, मतलब माइनस 81 जे कैप, और 34 में तो 7 गए 27 के कैप, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकंड का, 6 में तो 3 गए 3, तो एवरेज एक्सेलरेशन 3 सेकंड से 6 सेकंड का, जो 3 सेकंड का इंटरवल है, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 आई कैप, 3 तो 27 माइनस 27 जे कैप, 3 नीम 27 प्लस 9 के कैप। तो ये इसके ऊपर बेस्ड एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल था। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछ रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर भी, एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रखी है, एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछ रखा है।